Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके लिए कुछ हमने टिप्स बताई थी, कुछ उनके लिए हमने ट्रिक्स बताई थी कि कैसे आप उस ड्यूरेशन को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप उस टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर इरेक्शन नहीं होता है तो कैसे आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, इरेक्शन को कैसे आप अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में डिस्कस की थी। उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स थे, इसके लिए जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज आ रहा था देखने में, वो था परफॉर्मेंस एंजाइटी, है ना, परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से क्या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कैसे इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, किन लोगों में होने के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो कल भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली ये होता क्या है कि जब हम सेक्सुअल पार्टनर अपने वाइफ से जब हम मिलते हैं और कहीं ना कहीं उसको ये फील होने लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, हमारी जो सेक्सुअल पार्टनर हैं, हमारी जो वाइफ हैं, उसको हमसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। वो कैसे? या तो इरेक्शन नहीं हो रहा है, या इरेक्शन होता है बीच में ही उसमें तनाव और सख्ती जो है वो खत्म हो जाती है, या फिर इजैकुलेशन जो है वो फौरन ही हो जाता है, इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग नहीं है। तो ऐसी सूरत जब कई मर्तबा होती है तो आदमी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, मनफी सोच उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और वो ये सोचने लगता है कि अब हम इस काबिल नहीं रहे कि हम अपने सेक्सुअल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएं, अब हमारे अंदर वो सलाहियत और कैपेबिलिटी नहीं रही कि हम अपने फीमेल पार्टनर को संतुष्ट कर पाएं, उसको सेटिस्फाई कर पाएं, है ना। ये वो सोचने लगता है। जब ये ज़्यादा होता है, इसकी ये थिंकिंग और सोच ये बढ़ने लगती है, तो फिर उसकी वजह से उसके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी उसके अंदर हो जाती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिंक है, एक दूसरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिंक है, और एक दूसरे की एक की वजह से दूसरी हुआ करती है। मतलब अगर किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो आम तौर से उसकी वजह से किसी शख्स में परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है, और अगर किसी शख्स में परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो आम तौर पर उसकी वजह से उस शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। जब ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब ये सोच उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर धीरे धीरे लो लो लॉस ऑफ लिबिडो, लो डिजायर का इशू होने लगता है, और इसी तरीके से उसको लो इरेक्शन का और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी इशू होने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? आप लोगों को पता है कि अगर ये हार्डनेस जो होती है हमारी, ये हार्डनेस होना ही बंद हो जाए, या हार्डनेस हो लेकिन हम उसको मेंटेन न रख पाएं, तो उसको जो है या तो हम अचीव ही न कर पाएं इरेक्शन को, या इरेक्शन को हम मेंटेन न कर पाएं, तो इसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। तो जिन लोगों में परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है उन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, तो फिर उनको बिल्कुल भी इरेक्शन होना बंद हो जाता है, इरेक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ सेंटर पे जो लोग विजिट करते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार होते हैं, और फिर इसमें जो है रिलेशनशिप भी खराब होते चले जाते हैं, अपनी वाइफ से वो लोग शक्ल भी नहीं मिला पाते, नजरें भी नहीं मिला पाते, काफी काफी दूरी होने लगती है उन दोनों के दरमियान। तो इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप हमने खराब होते हुए भी देखे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर वे में अच्छे से करना चाहिए, और सही डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। परफॉर्मेंस एंजाइटी, देखिए इसका मेन रीजन तो वही है जो हमने आपको बताया कि आदमी खुद से ही सोचने लगता है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं कि अगर वो चीजें आपके अंदर पाई जाएंगी तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके अंदर जो है और भी तेजी के साथ आएगी, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी में तेजी आएगी, और बहुत ही तेजी के साथ आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसमें क्या है, एक तो ये कि अगर आपकी वाइफ हैं, जो आपकी मिसेज हैं, अगर उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, अगर उनके साथ आपका जो है तनाव रहता है,
अगर उनके साथ आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है ना, जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो अगर अच्छे नहीं है, तो ऐसे लोगों में परफॉर्मेंस एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है मास्टरबेशन। जो लोग मास्टरबेशन करते रहते हैं, तो मास्टरबेशन करने की वजह से जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम आता है, वो क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट के श्रिंकेज का इशू ऐसे लोगों में होता है। तो जिन लोगों में प्राइवेट पार्ट जो है श्रिंक हो जाता है मास्टरबेशन की वजह से, तो उन लोगों में भी सेक्सुअल एंजाइटी या परफॉर्मेंस एंजाइटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ऐसे लोगों में सेक्सुअल एंजाइटी हो जाया करती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाया करती है। इसी तरीके से जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते बहुत ज़्यादा, है ना, फाइनेंशियली वीक होते हैं, या फिर वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिलेशनशिप मैंने बताया अच्छे नहीं होते, तो ऐसे लोगों में परफॉर्मेंस एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ और फैक्टर्स हो गए कि किस किस वजह से किसी शख्स में परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाता है, लेकिन असल चीज़ यही है कि आदमी खुद से ही ये सारी चीज़ें सोचने लगता है, उसके अंदर निगेटिविटी होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। वो अपने आप को बिल्कुल जो है इस काबिल नहीं समझता कि हम अपनी वाइफ को संतुष्ट कर पाएंगे, उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इस वजह से उसके अंदर ये धीरे धीरे उससे घबराहट होने लगती है, उसकी उसकी वजह से जो है उसके अंदर काफी ज्यादा क्या हो जाता है, डर और खौफ पैदा हो जाता है कि अब हम इस काबिल बचे ही नहीं। जो एहसास नामर्दानगी है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है, फिर उसकी वजह से उसके अंदर सेक्सुअल एंजाइटी, सेक्सुअल जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, और ये सारी चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे उसके अंदर जो है लो लिबिडो, लो डिजायर, लो इरेक्शन, लो स्टेमिना, ये सारी चीजें उसके अंदर आती चली जाती हैं। और फिर यही नहीं कि सेक्सुअल लाइफ उसकी बर्बाद होती है, बल्कि सारी चीजों से उसकी ख्वाहिश, उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं ना, हर एक चीज की ख्वाहिश उसकी खत्म होती चली जाती है, यहाँ तक कि उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं रहा और जीने का कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ तक उसकी सोच हो जाती है। बहुत से लोग इसमें सुसाइड भी कर लेते हैं आगे चल करके। तो ये चीजें जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसी चीज है कि इसको छोड़ दिया जाए, इनको अवॉइड कर दिया जाए। आदमी अकेले अकेले अपने में ही घुटता रहता है, ये चीजें किसी से शेयर भी नहीं करता। तो आप लोग इस दौर में जी रहे हैं जहां पर ये डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। आप लोगों को इसमें जो है ऐसे नहीं रहना चाहिए कि ये हो गया तो आप ऐसे ही बस छोड़ दें और ऐसे जो है अकेले घूरते रहें और जो है परेशान हो जाएं, रिश्ते अपने खराब कर लें। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना चाहिए। ये जो डिजीज है परफॉर्मेंस एंजाइटी, है ना, सेक्सुअल जो है ख्वाहिशात का कम हो जाना, लॉस ऑफ लिबिडो, या फिर जो है आपके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स से खौफ, डर पैदा हो गया है, बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, इरेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये अगर चीजें पाई जा रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये हम हमारे जो बुजुर्ग थे बेचारे, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इतनी अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए, इतनी रिसर्चेज उनकी हैं और इतना अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने हमको दिया, ये उनका जितना उनके लिए शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जहाँ पर एलोपैथ और मेडिसिन मॉडर्न पैथी में जो मेडिसिन होती हैं उनके इतने ज़्यादा जहरीले टॉक्सिन्स इफेक्ट होते हैं, एक तरह से हमारी बॉडी में जहर जाता है उन दवाओं के खाने की वजह से। तो ये मेडिसिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, ये इतनी बड़ी नेमत है हमारे ऊपर अल्लाह की कि हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि इतने अच्छे इफेक्ट इनके आते हैं और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट इससे मिलता है आपको, ये चीजें आपकी क्योर हो जाती हैं। मॉडर्न पैथी में क्या होता है कि वहां पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, और ये कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि जो एलोपैथ में, मॉडर्न पैथी में उनको डिजीज माना ही नहीं जाता, वहां पर ये डिजीज ही नहीं है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि जहां पर ये डिजीजेस हैं, हमारा जो लिटरेचर्स हैं वहां पर ये डिजीजेस हैं, यहाँ वहां पर ये मर्ज के नाम से ऑलरेडी मजकूर हैं कि हमारे लिटरेचर्स में ये डिजीजेस लिखी हुई हैं, बाकायदा इनकी पढ़ाई होती है, पढ़ा जाता है इसको जो है। तो इसका जो है प्रॉपर वे में हमारे यहाँ ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, इसके प्रॉपर वे में कॉजेज होते हैं, असबाब होते हैं। तो ये डिजीज हमारे यहाँ है, मॉडर्न पैथी में डिजीज ही नहीं है, तो वहां पे तो आपको बेवकूफ बताया जाएगा, पागल बताया जाएगा कि ये तो जो है मेंटली डिस्टर्ब है ये शख्स, तो उसको तो ये बताया जाएगा। बट ये हमारे यहाँ प्रॉपर वे में डिजीज है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कराना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी डिजीज नहीं है, मैंने आपको बताया जैसे कि इनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, इनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो प्रॉपर वे में आप इसकी काउंसलिंग कराइए, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में
हासिल करिए, इंशाल्लाह बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही जल्दी ये सारी डिजीज़ेज़ आपकी ख़त्म हो जाएँगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।